Hello everyone, welcome to Tutoriaholic. I am Rashmi Chaudhary. Today we are going to start the next unit, that is arithmetic expressions and precedence. इस यूनिट के अंदर जितने भी सारे ऑपरेटर्स के टाइप्स है वो हम यहाँ पर कंसिडर करने वाले हैं, वो हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं. और एट द एंड ऑफ दिस यूनिट वी आर गोइंग टू सी द प्रेसिडेंस और प्रायोरिटी of the operators. That means which operator you have to solve first, which operator you have to go to first. Okay, so if you are given a expression that contains various operators, then which operator you have to solve first, that thing will be solved by using the ऑपरेटर प्रेसिडेंस टॉपिक. ठीक है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो है वो आपको बताएगा कि किस ऑपरेटर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपको देनी है, किसको सबसे पहले सॉल्व करना है, उसके बाद किसको सॉल्व करना है, ये आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस से पता चल जाएगा. और उससे पहले हम क्या देखने वाले हैं, अलग अलग ऑपरेटर्स के जो टाइप है जो हमें सी लैंग्वेज में पढ़ना ज़रूरी है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं. जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, देन रिलेशनल ऑपरेटर्स है, लॉजिकल ऑपरेटर्स है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर है और बीटवाइज ऑपरेटर है. तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं, सारे ऑपरेटर्स जो है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं. तो फिलहाल आज के वीडियो में हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है और उनके साथ में इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल ऑपरेटर्स जो है उनको यहाँ पर आज देखने वाले हैं. सो मैं आपको हाईलाइट करके बता दूं कि आज हम कौन से ऑपरेटर्स पढ़ने वाले हैं. तो अरिथमेटिक ऑपरेटर और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है इनको आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ योर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होने वाले हैं तो वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं. उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ऑपरेटर्स जो हैं उनकी 3 कैटेगरीज पड़ जाती हैं. ऑपरेटर्स जो होते हैं उनकी 3 कैटेगरीज पड़ जाती हैं. ये कैटेगरीज कैसे बनती हैं, तो जो ऑपरेंड उनको यूज़ करने वाले हो, ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए आपको ऑपरेटर लगेंगे. और ऑपरेटर आप किसके ऊपर यूज़ करने वाले हो, तो ऑपरेंड्स के ऊपर आप ऑपरेटर जो है यूज़ करने वाले हो. यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ऑपरेंड किसे कहते हैं, ऑपरेटर किसे कहते हैं. ठीक है, अगर हम यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि C इज इक्वल्स टू A प्लस बी, C इज इक्वल्स टू A प्लस बी, ऐसा अगर हम यहाँ पर कहते हैं तो यहाँ पर ऑपरेटर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर 2 ऑपरेटर हैं. एक तो आपका जो प्लस है वो, और इक्वल्स टू जो है, ये दोनों आपके ऑपरेटर हो जाते हैं. इक्वल टू और प्लस ये दोनों आपके ऑपरेटर हैं. क्या है, ये ऑपरेटर हैं. और अगर हम ऑपरेंड की बात करते हैं जिनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, जिनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, तो ऑपरेंड कौन कौन से हैं यहाँ पर, A है, B है और C है. इनको हम क्या कहेंगे, ऑपरेंड कहेंगे. क्या कहेंगे उनको, ऑपरेंड कहेंगे. OPERAND, इनको कहेंगे ऑपरेंड. और इक्वल्स टू और प्लस वगैरह जो है इनको हम कहेंगे ऑपरेटर. सो ऑपरेटर्स जो हैं उनकी कैटेगरी पड़ जाती है 3 कैटेगरी में. आपकी ऑपरेटर के जो टाइप्स है उनको डिवाइड किया जाता है. तो बेस्ड ऑन ऑपरेंड्स कि कितने ऑपरेंड वहाँ पर उस ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए लगने वाले हैं, बेस्ड ऑन दैट योर ऑपरेटर कैटेगरी इज़ डिवाइडेड. मतलब यूनरी ऑपरेटर की अगर हम बात करते हैं, यूनरी ऑपरेटर की अगर हम बात करते हैं तो इन ऑपरेटर्स को यूज़ करने के लिए वहाँ पर सिर्फ एक ही ऑपरेंड जो है वो लगने वाला है. सिर्फ एक ही ऑपरेंड इसको लगेगा. मतलब इनको कैसे कहा जाएगा, अगर हम प्लस प्लस यूज़ करते हैं या फिर माइनस माइनस यूज़ करते हैं, सपोज करो प्लस प्लस यूज़ करते हैं, तो ये कैसे लिखे जाएंगे, तो A प्लस प्लस, A प्लस प्लस और आगे लिखा जाएगा सेमीकोलन. तो बस हो गया आपका ये यूनरी ऑपरेटर. इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला जो ऑपरेटर है ना, तो हो गया ये आपका इंक्रीमेंट वाला ऑपरेटर. प्लस प्लस लिख दिया मतलब ये इंक्रीमेंट वाला ऑपरेटर है. तो यहाँ पर ऑपरेंड कितने लगने वाले हैं, सिर्फ एक ही ऑपरेंड यहाँ पर लगा हुआ है. इसके लिए 2 ऑपरेंड नहीं लग रहे हैं. यूनरी मतलब यहाँ पर क्या है, एक ही ऑपरेंड जो है वो यहाँ पर लग रहा है. सपोज करो A को मुझे 1 से माइनस करना है, तो मैं क्या करूँगी, A माइनस माइनस ऐसा शॉर्टकट में लिख दूंगी. तो इसका भी मतलब क्या है, A इज इक्वल्स टू A माइनस 1, A इज इक्वल्स टू A माइनस 1, मतलब A को मैंने 1 से कम कर दिया. तो वो मैं शॉर्ट में यहाँ पर कैसे लिख रही हूँ, A माइनस माइनस. ये क्या हो जाता है, आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो जाता है. ये होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर. तो ये भी क्या है, यूनरी ऑपरेटर है. क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेंड कितने यूज़ किए हैं, एक ही ऑपरेंड यहाँ पर यूज़ किया है. तो ये एक कैटेगरी हो जाती है पहली वाली, जो कि है यूनरी ऑपरेटर. मतलब इसके अंदर जो ऑपरेंड आप यूज़ करने वाले हो वो एक ही ऑपरेंड रहने वाला है.
ठीक है। देन दूसरा होता है बाइनरी ऑपरेटर। अभी बाइनरी ऑपरेटर मतलब क्या है, इसके अंदर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कितने ऑपरेंड आपको लगने वाले हैं, तो 2 ऑपरेंड जो है वो यहाँ पर लगने वाले हैं। मिनिमम और मैक्सिमम 2 ऑपरेंड जो है वो यहाँ पर लगने वाले हैं। जैसे कि a प्लस बी की अगर हम बात करते हैं, a प्लस बी प्लस वाला जो ऑपरेंड है ना, प्लस वाला जो ऑपरेटर है उसकी अगर हम बात करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर आपका आ जाता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉड्यूलस। तो प्लस वाला अगर हम यूज़ करते हैं, कितने ऑपरेटर यूज़ किया है यहाँ पर, एक ही ऑपरेटर यूज़ किया है जो कि है प्लस, और ऑपरेंड कितने हैं यहाँ पर, ए और बी। तो यहाँ पर प्लस एडिशन करने के लिए आप लोगों को 2 ऑपरेंड लगने ही वाले हैं। ठीक है। वैसे ही सब्सट्रैक्शन की बात है, a माइनस बी ही कर सकते हो, सिर्फ a माइनस ऐसे कर सकते हो क्या, नहीं, उसको किसी से तो भी माइनस करने पड़ेगा, किस में से तो भी उसको माइनस करना पड़ेगा। सो वहाँ पर 2 ऑपरेंड जो है वो लगने वाले हैं, इसके लिए उसको कहा जाता है बाइनरी ऑपरेंड। सेम आपका रिलेशनल ऑपरेटर जो है, लॉजिकल ऑपरेटर जो है, बीट वाइज ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर, इन सारे टाइप्स जो, ये सारे जो टाइप्स है आपके ऑपरेटर के, इनके अंदर आप लोगों को मिनिमम 2 ऑपरेंड तो भी आप लोगों को लगने ही वाले हैं, इसलिए इनको कहा जाता है बाइनरी ऑपरेंड के कैटेगरी में ये आ जाते हैं। थर्ड जो कैटेगरी है यहाँ पर वो है टर्नरी ऑपरेंड। मतलब यहाँ पर ऑपरेशंस परफॉर्म होने के लिए 3 ऑपरेंड आप लोगों को लगने वाले हैं। कितने ऑपरेंड लगेंगे यहाँ पर, 3 ऑपरेंड यहाँ पर लगेंगे। जैसे कि सपोज करो यहाँ पर मैंने लिख दिया ए क्वेश्चन मार्क, देन बी, जो कुछ भी लिखना है यहाँ पर बी करके मैं सपोज करो बी करके मैंने लिख दिया, और यहाँ पर लिख दिया मैंने सी। तो ये क्या है, ये कंडीशनल ऑपरेटर का फॉर्मेट है। ये जो कंडीशनल ऑपरेटर है ये क्या है, टर्नरी ऑपरेटर है। मतलब इसके अंदर आप लोगों को 3 ऑपरेंड जो है वो आप लोगों को लगने वाले। कितने ऑपरेंड लगेंगे, 3। इसलिए आपके जो अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स है वो कितने कैटेगरी में डिवाइड हुए हैं, 3 कैटेगरी में, बेस्ड ऑन हाउ मेनी ऑपरेंड दे नीड टू परफॉर्म दी ऑपरेशन। तो पहला जो है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये कौन से टाइप में आ जाता है, यूनरी टाइप के ऑपरेटर में आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक ही ऑपरेंड वहां पर लगने वाला है। दूसरा कैटेगरी है आपका बाइनरी ऑपरेंड, जिसके अंदर आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर, इतने आ जाते हैं। तीसरा कैटेगरी है आपका टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर के अंदर आपके आ जाता है कंडीशनल ऑपरेटर, जिसके अंदर आप लोगों को 3 ऑपरेंड जो है वो लगने वाले हैं। ठीक है। सो ओवरऑल कैटेगरी कैसे हो जाती है वो आप लोगों को बता दिया। अभी हम स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या है और इनके अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स वहाँ पर आते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पर आता है प्लस। प्लस का जो सिंबल है वो आ जाता है। तो ये क्या करता है, यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, इट विल ऐड 2 ऑपरेंड्स। ठीक है, जो 2 ऑपरेटर है वो उनको ऐड किया जाएगा। ऑपरेंड होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, 2 ऑपरेंड जो है उनको यहाँ पर ऐड कर देता है ये। अभी कंसिडर करो, ए की वैल्यू अगर है 20 और बी की वैल्यू अगर है 10, तो अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ a प्लस बी, तो a प्लस बी इक्वल्स टू आप लोगों को वैल्यू क्या मिल जाएगी, 20 प्लस 10, तो वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 30 मिल जाएगी। मतलब ये क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है दोनों ऑपरेंड्स को। सेकेंड ऑपरेटर कौन सा है आपका, सब्सट्रैक्शन का, जो डैश वाला साइन है वो सब्सट्रैक्शन का है। तो ये क्या करता है, सेकेंड ऑपरेंड को फर्स्ट ऑपरेंड से सब्सट्रैक्ट करता है, जो सेकेंड है उसको फर्स्ट में से सब्सट्रैक्ट करता है। तो a माइनस बी अगर मैं लिखती हूँ तो a में से b को सब्सट्रैक्ट किया जाएगा। फिलहाल a की वैल्यू क्या है 20, b की वैल्यू है 10, तो 20 माइनस 10 क्या आंसर मिल जाएगा आपको, 10। ठीक है। तीसरा ऑपरेटर कौन सा है अरिथमेटिक के अंदर, मल्टीप्लिकेशन का। अभी जनरली हम मल्टीप्लिकेशन ऐसे लिखते हैं जनरल मैथमेटिक्स में, लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मैथमेटिक्स कैसे लिखा जाता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे डिनोट किया जाता है। ये जो एस्ट्रिक वाला साइन है ना, स्टार वाला, मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बताया था, ये जो स्टार वाला साइन होता है उसको एस्ट्रिक वाला सिंबल बोलते हैं। तो ये जो एस्ट्रिक वाला सिंबल है, इससे आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन कहा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो मल्टीप्लिकेशन कभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं दिखाया जाएगा, एस्ट्रिक से दिखाया जाएगा। तो ये क्या करता है, दोनों जो ऑपरेंड्स है उनको यहाँ पर मल्टीप्लाई करता है। तो a मल्टीप्लाई बाय b अगर मैं लिख देती हूँ तो 20 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा और आंसर आपको मिल जाएगा 200। ठीक है।
फोर्थ वाला जो ऑपरेटर है वो है डिवीजन का। यहाँ पर डिवीजन जो है वो स्लैश से दिखाया जाता है। इट विल डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से ये डिवाइड कर देगा। सपोज करो a डिवाइड बाय b लिख दिया, a की वैल्यू कितनी थी 20, 20 डिवाइड बाय 10 क्या मिल जाएगा आपको आंसर 2 मिल जाएगा। ठीक है, फिफ्थ वाला जो ऑपरेटर है वो है आपका मॉड्यूलस का। अभी मॉड्यूलस वाला क्या करने वाला है, ये क्या करेगा, जो नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं उनको डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर मिलने वाली है वो रिमाइंडर आपको एज एन आंसर प्रोवाइड कर देगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ a मॉड्यूलस b, a मॉड्यूलस b, अभी ये परसेंटेज का साइन है लेकिन यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है, मॉड का सिंबल कहा जाता है, मॉड्यूलस का सिंबल इसको कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ a मॉड b, तो a मॉड b मतलब क्या है 20 मॉड 10। ठीक है, 20 मॉड 10। सो 20 को 10 से अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो उसकी रिमाइंडर जो मुझे मिलने वाली है वो यहाँ पर आ जाएगी मेरी आंसर करके। ठीक है, डिवीजन के सिंबल में क्या आ रहा था, ऊपर वाला पार्ट मिल रहा था आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वोशंट मिल रहा था डिवीजन के सिंबल में। अभी यहाँ पर क्या मिलने वाला है, अगर मॉड्यूलस का सिंबल आप यूज़ करते हो तो यहाँ पर एज एन आंसर आपको रिमाइंडर जो है, बाकी बचा हुआ जो रहता है वो पार्ट आपको आंसर करके मिलने वाला है। ठीक है, सो ये हो जाते हैं आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, वो क्यों यूज़ किए जाते हैं और उनका एग्जाम्पल के साथ मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो टाइप है आपका ऑपरेटर का वो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अभी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे यूज़ किए जाते हैं और इनको कैसे कैसे लिखा जाता है ये मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो 2 बार अगर प्लस लिख देते हो तो वो हो जाता है आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये जो है इंक्रीमेंट इंटीजर वैल्यू बाय 1, ये इंटीजर वैल्यू के ऊपर यूज़ किया जाने वाला है और ये क्या करेगा, जो इंटीजर वैल्यू के ये ऊपर ये यूज़ किया जाने वाला है उसकी वैल्यू 1 से बढ़ा देगा। ठीक है, 1 से ही बढ़ा देगा, भले ही वहां पर 2 प्लस की साइन यूज की हुई हो लेकिन वो वैल्यू कैसे बढ़ाने वाला है, 1 से ही बढ़ाएगा। मतलब कंसिडर करो a की वैल्यू है यहाँ पर 20 और मैं अगर यहाँ पर लिख देती हूँ a प्लस प्लस या फिर मैं लिख देती हूँ प्लस प्लस a, तो दोनों बार a की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1 से बढ़कर मिलेगी। a की वैल्यू अगर 20 है तो आंसर आपको मिलने वाला है 21। ठीक है, सो a प्लस प्लस लिखो या फिर प्लस प्लस a लिखो, आंसर क्या मिलने वाला है, a की वैल्यू 1 से बढ़ के आपको मिलने वाली है। ठीक है, सेकेंड जो ऑपरेटर है यहाँ पर वो है माइनस की 2 बार सिंबल, माइनस का जो सिंबल है वो 2 बार लिखा है, माइनस माइनस, तो इसको कहा जाता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसको क्या कहा जाता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसको इंक्रीमेंट कहा जाता है, इसको डिक्रीमेंट कहा जाता है। तो ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, इट विल डिक्रीमेंट इंटीजर वैल्यू बाय 1। ये क्या करेगा, इंटीजर की जो वैल्यू है उसको 1 से कम कर देगा, 1 से उसको डिक्रीमेंट कर देगा, डिक्रीज कर देगा। ठीक है, सो 1 से उसको कम कर देगा। अब इस फिलहाल समझ लो कि a की वैल्यू है 20, a की वैल्यू है 20, यहाँ पर मैंने लिख दिया a माइनस माइनस, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ माइनस माइनस a। ठीक है, तो मुझे आंसर क्या मिलने वाला है, a की वैल्यू थी 20 तो उसको 1 से डिक्रीमेंट करके जो वैल्यू आपको मिलने वाली है वो मिलेगी 19। मतलब माइनस माइनस किया तो 1 से माइनस हो जाएगी वैल्यू, 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगी, प्लस प्लस किया तो 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी वैल्यू। अभी एक डिफरेंस यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि a प्लस प्लस लिखना है और प्लस प्लस a लिखना है, तो ये डिफरेंस कहाँ पर देने वाला है, जब आप उसको असाइन करने वाले हो तब। ठीक है, सो यहाँ पर देख लो क्या बताया है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर आर यूजफुल ऑपरेटर्स जनरली यूज्ड टू मिनिमाइज द कैलकुलेशंस, दैट इज प्लस प्लस ए या फिर प्लस ए प्लस प्लस। ठीक है, अगर हम ऐसा बोलते हैं कि प्लस प्लस ए या फिर हम बोलते हैं कि ए प्लस प्लस, तो इसका मीनिंग क्या होता है, बैकग्राउंड में इसको एक्सपांड कैसे किया जाता है, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 1 या फिर माइनस माइनस ए या फिर ए माइनस माइनस, ऐसा अगर हम लिखते हैं तो इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू ए माइनस 1। ठीक है, लेकिन उसको शॉर्ट में हम कैसे लिख रहे हैं, माइनस माइनस ए या फिर ए माइनस माइनस। ठीक है, सो हम क्या कर रहे हैं, हमारा एफर्ट जो है वो बचा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन प्लस प्लस एंड माइनस माइनस रिटन बिफोर और आफ्टर द ऑपरेंड। अभी ऑपरेंड के पहले प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस लिखो या फिर ऑपरेंड के बाद प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस लिखो, यहाँ पर छोटा सा डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, मतलब एक तो आप प्लस प्लस ए लिखो और या फिर माइनस माइनस ए लिखो, ठीक है, या फिर
ऑपरेंड के बाद में लिख रहे हैं, मतलब ए प्लस प्लस लिख रहे हैं या फिर ए माइनस माइनस लिख रहे हैं। तो ये जो है इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या हो रहा है, आफ्टर अप्लाइंग द प्री इंक्रीमेंट फर्स्ट वन टू द ऑपरेंड एंड देन द रिजल्ट इज असाइन टू द वेरिएबल। जब भी आप प्री इंक्रीमेंट पहले करते हो, मतलब प्लस प्लस ए जब आप यूज कर रहे हो, प्री इंक्रीमेंट कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, प्लस प्लस ए ऐसे, मतलब ऑपरेंड के पहले जब आप ये ऑपरेटर को यूज कर रहे हो तो क्या किया जाएगा, वैल्यू पहले क्या किया जाएगा, यहाँ पर ये जो वैल्यू है ऑपरेंड की जो वैल्यू है, प्री इंक्रीमेंट फर्स्ट ऐड टू दी ऑपरेंड। जो ऑपरेंड है जहां पर आप लोगों ने प्री इंक्रीमेंट ऐड किया है तो वहां पर क्या होने वाला है, अप्लाइंग द प्री इंक्रीमेंट फर्स्ट it will add 1 to the operand and then the result will be assigned to the operator or then the value will be assigned to the variable। मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है, पहले एडिशन हो जाएगी, a को प्लस प्लस कर दिया जाएगा और फिर अगर आप इसको c के अंदर लिख रहे हो, c इज इक्वल्स टू प्लस प्लस a, ऐसा अगर आप लिख रहे हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले असाइनमेंट, पहले एडिशन हो जाएगी, a की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी और फिर वो c को असाइन किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर आप अगर यूज़ कर रहे हो पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट अगर आप यूज़ कर रहे हो मतलब a प्लस प्लस ऐसे अगर आप यूज़ कर रहे हो, इसको क्या कहा जाएगा, a प्लस प्लस, इसको कहा जाएगा आपका पोस्ट इंक्रीमेंट, क्योंकि ये क्या है, ए के बाद में आ रहा है, ऑपरेंड के बाद में पोस्ट में आ रहा है ये, तो इसको कहा जाएगा पोस्ट इंक्रीमेंट। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, इट विल फर्स्ट असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल एंड देन इट विल इंक्रीमेंट, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं लिख देती हूँ c इज इक्वल्स टू ए प्लस प्लस, तो ये क्या करेगा, c के अंदर वैल्यू पहले असाइन कर देगा, जो a की वैल्यू है वो पहले c के अंदर आ जाएगी और बाद में a की जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो जाएगी, ठीक है। अभी सपोज कर लो, यहाँ पर एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, c की वैल्यू और यहाँ पर आ जाएगा आपका a की वैल्यू, ठीक है। अभी मुझे बताओ, यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं ये वाला एग्जांपल, c इज इक्वल्स टू प्लस प्लस ए, c इज इक्वल्स टू प्लस प्लस ए, मतलब ये क्या है, प्री इंक्रीमेंट वाला है। फिलहाल हमारी a की वैल्यू कितनी है, 20 है, ठीक है, a की वैल्यू कितनी है हमारी 20, तो c इज इक्वल्स टू प्लस प्लस ए जैसे ही मैं लिखती हूँ तो c की वैल्यू क्या होगी और a की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर मैं आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि जब भी प्री इंक्रीमेंट होता है तो वो क्या करता है, पहले एडिशन कर लेता है, इंक्रीमेंट कर लेता है और फिर वैल्यू जो है वो लेफ्ट में असाइन कर लेता है। सो पहले क्या करेगा, a की वैल्यू जो है वो 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, सो a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 21 और 21 होने के बाद उसको c के अंदर असाइन किया जाएगा, सो c के अंदर भी 21 रहेगा और a के अंदर भी 21 रहेगा, ठीक है। प्लस प्लस ए है, मतलब पहले इंक्रीमेंट हो रहा है उसके बाद ये क्या कर रहा है, c के अंदर वैल्यू को असाइन कर रहा है। लेकिन अगर पोस्ट इंक्रीमेंट की बात करते हैं तो पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होने वाला है, वैल्यू इट विल फर्स्ट असाइन वैल्यू टू दी वेरिएबल। ये क्या करेगा, a की जो वैल्यू है ये पहले c को भेज देगा। a की वैल्यू फिलहाल क्या थी हमारी यहाँ पर 20, सो c के अंदर हमारा आ जाएगा 20, ठीक है। और फिर वो बाद में क्या करेगा, a की वैल्यू 1 से बढ़ा देगा, मतलब फिर a की वैल्यू जो है वो क्या होने वाली है 21। सो ये जो है ये स्लाइट डिफरेंस है यहाँ पर, प्लस प्लस ए अगर हमने यूज़ किया या फिर माइनस माइनस ए अगर यूज़ किया तो ये क्या करेगा, एक तो पहले जो भी वेरिएबल है, इंक्रीमेंट है या फिर डिक्रीमेंट है, ये पहले परफॉर्म करेगा और उसके बाद में वेरिएबल के अंदर वैल्यू जो है वो असाइन करेगा, ठीक है। और अगर हम पोस्ट इंक्रीमेंट या फिर पोस्ट डिक्रीमेंट की बात करते हैं, मतलब a प्लस प्लस या फिर a माइनस माइनस इसकी बात करते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट या फिर पोस्ट डिक्रीमेंट की, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले a की जो वैल्यू है वो दूसरे लेफ्ट वाले वेरिएबल के अंदर असाइन कर देगा और उसके बाद में ये पोस्ट इंक्रीमेंट करेगा, मतलब बाद में ये इंक्रीमेंट करने वाला है या फिर माइनस माइनस अगर है तो बाद में ये डिक्रीमेंट करने वाला है, ठीक है। सो ये छोटा सा डिफरेंस है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। यहाँ पर हम लोगों ने आज के दिन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है वो देख लिए, इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी देख लिए, और इन दोनों के बीच में जो छोटा सा डिफरेंस है ना पोजीशन के ऊपर, प्री इंक्रीमेंट या फिर पोस्ट इंक्रीमेंट या फिर प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो भी हम लोगों ने आज यहाँ पर क्लियर कर लिया है।
ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आपके फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।